एवरीवन, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 11। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, अपन ने उसमें एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव किया था, राइट। तो मैंने बताया कि ऐसा क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन को एलएचएस लेना है और फिर क्या करना है उसको, अगर कोट और कोट में दे रखा है और कोसेक में दे रखा है, राइट, तो अपन को इनको साइन और कोस में लिखने की कोशिश करना है, राइट। तो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए, राइट, ओके। अब देखना, यहाँ पे कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोट को अपन लिखते हैं कोस ए अपॉन में साइन ए, लिख सकते हैं ना ये, राइट, माइनस कोस ए, ओके। और फिर कोट ए को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन में साइन ए, राइट, प्लस कोस ए। अब ऊपर वाले टर्म को मैं सोल्व करता हूँ, इसका एलसीएम आएगा साइन ए, राइट, और ये हो जाएगा कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना तो आता है अपन को, राइट। सिमिलरली ये नीचे वाला भी ऐसा हो जाएगा, उसका भी एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, राइट, क्या आएगा साइन ए। और ये एज इट इज क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए, राइट। अब देखना, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, राइट, ओके। और अपनी टर्म क्या बन गई अभी, राइट, अभी टर्म क्या बन गई अपनी, देखो इस टर्म को है, इसको मैं कोस ए बाहर लिख सकता हूँ। मैं जैसे ही मैंने कोस ए बाहर लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए, लिख सकता हूँ, राइट। और इसी प्रकार से ये है, तो इसमें भी मैं कोस ए कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैंने कोस ए कॉमन लिया तो ये मेरा बना 1 प्लस साइन ए, राइट। कितना समझ में आया, कोसे से कोसे कैंसिल आउट हो गया। तो अभी मेरी टर्म क्या बनी, साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, ठीक है। ये पूरी टर्म अपनी साइन के अंदर आ गई, राइट, ठीक है। तो ये था अपना एलएचएस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, आरएचएस ले लेता हूँ। आरएचएस क्या है मेरा, आरएचएस है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, राइट, ओके। तो कोसेक को मैं साइन के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, राइट, ओके। इसका एलसीएम लिया, कितना आया, ये साइन ए एलसीएम आया, और 1 माइनस साइन ए इसको मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली नीचे वाले का क्या आएगा, एलसीएम साइन ए, राइट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए, राइट। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। ये आया, यही तो अपना एलएचएस है। तो यहाँ पे अपन ने क्या प्रूव किया, ये अपना आरएचएस आ गया, और अपन ने प्रूव कर दिया क्या, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देख सकते हैं अपन, ये दोनों सेम ही तो चीजें हैं, राइट, ये दोनों सेम ही तो है। तो इससे अपन ने प्रूव कर दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब जो एग्जाम्पल है बुक में, उसमें क्या कर रखा है, जैसे अपना आया था 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। उसको इसमें फिर क्या कर रखा है इन्होंने कि कॉमन लेके, फिर जैसे मैंने क्या किया कि मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, किसका डिवाइड कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया साइन का, पूरी इक्वेशन में। जैसे ही मैंने साइन का डिवाइड किया तो ये ऐसे बन गया, राइट, राइट, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। बट अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। फिर वो आ जाएगा, जैसे ये आ गया 1 अपॉन साइन ए को कोसेक ए लिख सकता हूँ, ये -1, राइट। और फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कोसेक ए, राइट, और ये +1। तो ऐसे लिख सकते हैं। बट अपन क्या करेंगे, अपन इसको भी क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके अपन क्या करेंगे, इसको साइन ए के टर्म्स में लिख देंगे, राइट। और इसको भी अपन साइन ए के टर्म्स में लिख देंगे, तो वो भी अपना आंसर सही होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 11। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।